हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड हमने दो प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। कह रहे हैं कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और मैंने बताया था कि अगर ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करेगा। और फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन है और कुछ कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है। ओके, तो दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये जस्ट लाइक पहले जैसा ही है। यहां से हम इसमें पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी अगर इसे हम चाहें तो dy/dx है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहां से हम dy का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ये आएगा। अब इसे हम इसमें वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेटिव, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे हो गया dy, यहां से x² का कॉमन बनाएंगे। ऐसे इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट एक और टेक्निक हम आपको सिखा है जो बहुत ही इजी है। यहां से x² का कॉमन बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा। dy का y हो जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन हो गया। ऐसे हमने क्या किया कि इसमें से x² का कॉमन बनाया। एक्चुअली कॉमन हो नहीं रहा था, बट हमने अपने बेनिफिट के लिए उसमें से कॉमन बनाया और ये आ गया। अब इसमें देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब यूज करेंगे तो ये होगा इससे हम क्या करेंगे, हमने इसे z मान लिया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का DC 0 हो जाएगा और ये
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब dx और अपॉन में एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा dz अपॉन 2। ये माइनस और ये माइनस अटैच होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी dx अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू हो गया dz अपॉन 2 हो गया। जब ये काम हमने कर लिया तो यहां से क्या करेंगे कि dx और एक्स क्यूब दोनों का ज्वाइंट वैल्यू हम, तो y हो गया, उन दोनों का ज्वाइंट वैल्यू कितना है dz अपॉन 2 और उसको हमने z बनाया, तो ये बनेगा 1/2 और dz अपॉन z हो जाएगा। फाइनली बनेगा y इज इक्वल टू 1/2 और log z और प्लस में हो गया c, प्लस में क्या हो गया c हो गया। अब क्या करना है, ये जो हम निकालते हैं, ये जो सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, बट देखेंगे क्वेश्चन तो हमसे क्या पूछा गया है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया। उसके लिए कुछ कंडीशन दिया होगा कि x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे ना, इसको हम पुट करेंगे इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, यानी जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे। तो बताइए कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी y की जगह पर 0 और 1/2 हो गया, और ये z है तो z का वैल्यू देख लीजिए कितना था, ये था 1/x², और x का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये 4 हो जाएगा और प्लस में c। तो फाइनली आप देखेंगे कि c का वैल्यू आएगा माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा log 3/4 हो जाएगा, ये c का वैल्यू है। अब इस c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और जो आएगा वही पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर particular solution y is equal to 1/2 log 1 minus 1 upon x² और प्लस में c है तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 log 3/4 हो गया। अब चाहेंगे तो आप 1/2 का कॉमन बना लीजिए, एलसीएम वगैरह लेकर कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। फाइनली हम इसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ से 1/2 का कॉमन ले सकते हैं, यहाँ इसका एलसीएम ले सकते हैं, कुछ और सिंप्लीफाई की पॉसिबिलिटी बनती है, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ है dy/dx है और ये है cos इनवर्स a। अब आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ दिया हुआ है, तो cos जो देख रहे हैं ना, इसे RHS में ट्रांसफर करेंगे तो बनेगा इनवर्स। तो dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a, और a क्या है वहां पर, तो a के बारे में मेंशन है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो इस आधार पर अगर हम
डी वाई का वैल्यू देखें तो cos इनवर्स ए और डी एक्स हो जाएगा, और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बताइए क्या ऑब्टेन करेंगे, डी वाई का वाई, cos इनवर्स ए कांस्टेंट है, डी एक्स का एक्स हो गया और प्लस में हो गया सी। अब पुटिंग करिए इसकी, पुटिंग कंडीशन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है y0 इज इक्वल टू 1। अब इसको समझ लेना, यहाँ लिखा हुआ है y0 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी सिंबल आपको दिखेगा बुक में। तो ये क्या बताता है, जब भी लिखा रहेगा y0 इज इक्वल टू 1, तो देखिए ये जो होता है ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, यानी ये इनडायरेक्टली ये कहता है कि x के जगह पर 0 पुट करिए और y के जगह पर 1 पुट करिए। तो पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे उस कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका y cos इनवर्स a हो जाएगा, तो y के जगह पर कितना होगा 1 हो जाएगा, cos इनवर्स a हो गया और x के जगह पर कितना हो जाएगा 0 और प्लस में हो गया c। तो देखेंगे कि c का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स a और ये हो जाएगा x और प्लस में 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ये जो आपने ऑप्टेन किया आप पुट कर देंगे तो जो आएगा वो होगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अच्छा।